हेलो एवरीवन, वेलकम टू 24/7 फाउंडेशन। मैं परीक्षित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 फाउंडेशन पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी और पढ़ाई दोनों ही बहुत अच्छी चल रही होंगी। और हिंदी के लिए जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, बिल्कुल ठीक समय पर आपके सामने हाजिर हूं। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं कंप्लीट क्षितिज को, यानी कि क्षितिज जो आपकी बुक है क्लास 10th की हिंदी में, उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पूरी बुक का ओवरव्यू हम लोग लेने वाले हैं, चाहे वो सारे चैप्टर हों, चाहे चैप्टर में क्या क्या है, किसने वो राइट किया है, कौन उनके राइटर हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। और उस चैप्टर का ओवरव्यू भी हम लेंगे कि कैसा चैप्टर है, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें पढ़नी है, ताकि उन चैप्टर्स से होने वाले क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएं और चैप्टर के बारे में पूरा जान पाएं, उनका सार क्या है ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप क्लास 10th में हैं, हिंदी को लेकर चिंतित हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है बच्चे। तो हिंदी इसमें हम करने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने मेरी कंप्लीट व्याकरण वाली वीडियो और कंप्लीट गद्य वाली वीडियो और कंप्लीट कृतिका वाली वीडियो नहीं देखी है, तो चैनल पर जाके विजिट कर लीजिएगा। आपको कंप्लीट गद्य के लिए और कंप्लीट गद्यांश के लिए, यानी कंप्लीट अपठित बोध के लिए मिल जाएगी एक वीडियो, एक कंप्लीट व्याकरण के लिए मिल जाएगी और एक कंप्लीट आपको मिल जाएगी कृतिका। तो सारी वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। तो बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपको कोई जरूरत नहीं है, पूरी जो है आपकी क्षितिज यहाँ पर समाप्त होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं क्षितिज को और देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में जो बात करेंगे, वो पहला चैप्टर कौन सा है? सूरदास का पद है। ठीक है, सूरदास जी हैं, तो सूरदास जी का पद जो है पहला चैप्टर है। ठीक है ना, किसके द्वारा है? सूरदास जी के द्वारा है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सूरदास जी की बात आई है तो थोड़ा सा सूरदास जी के बारे में जानेंगे कि सूरदास जी का जो है आपके बारे में पूछ ले, यानी कि तो सूरदास जी जो है, इनका जन्म कब हुआ था? 1478 में बताया जा रहा है। 1478 में इनका जन्म जो है वो हुआ जाता है, माना जाता है। ठीक, एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म जो है मथुरा के निकट रुणकता क्षेत्र में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म जो है वो दिल्ली के पास सीही नामक माना जाता है। यानी दो मान्यताएं हैं, एक जन्म सीही मान रही है और एक जन्म मथुरा के निकट मान रही है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे ये। ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है ना, सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मृत्यु जो है 1583 यानी कि 1583 ईस्वी में, 1583 में पारसौली में हुई। ठीक है, प्रमुख कार्य की बात करें तो इनके ग्रंथ थे सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली, जो कि प्रमुख हैं। ठीक है ना, अब आगे बात करते हैं। चैप्टर में कुछ पंक्तियां हैं, उनका क्या सार है, क्या अर्थ है, ये समझते हैं। तो ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मैं अनुरागी, पुर इन पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी, ज्यो जल माह तेल की गागिर बूंद न तन को लागी, पीत नदी में पाँव न बोरयो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुरु चाटी ज्यों पागी। ठीक है, तो क्या मतलब भाई, अर्थ क्या है? इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव जो है, उद्धव से व्यंग करती हैं। व्यंग यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं आप ताना, क्या कह सकते हैं? व्यंग यानी एक तरीके से टॉन्ट कह सकते हैं। तो उद्धव से भैया क्या टॉन्ट करती हैं? उद्धव से ये टॉन्ट करती हैं, कहती है कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उन्हें प्रेम और स्नेह से वंचित हो। यानी कह रही है कि कृष्ण के पास रहकर भी तुम भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो कृष्ण की प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। ऐसा टॉन्ट मारती हैं उनको पंक्तियों में गोपियां। ठीक है, तुमने कभी प्रीत रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए, तुम बहुत विद्वान हो इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपियां हैं इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं, हमें उनके प्रेम में लीन हैं। यानी गोपियां उनको व्यंग कर रही होती कि तुम इतने पास रहते हो कृष्ण के, फिर भी उनके प्रेम से वंचित हो, और हम गोपियां जो हैं वो उनके प्रेम में रंगी रहती हैं, उनकी तरफ आकर्षित रहती हैं। ऐसा व्यंग जो है करा जा रहा है। आगे, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे ऊधो ना ही परत कहीं, अवधि असार आस आवन की तन मन बिथा सही,
अब इन जोग संदेशनि सुन सुन बिरबिन बिरह दही। चाहती हुतई गुहार जितई मैं उरथय धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों मैं मरजार न लही। तो मर्यादा न लही, यानी कि अर्थ क्या है इन पंक्तियों का। इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। उनकी मन की बात कहाँ रह गई, मन में ही रह गई। कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती और कहती कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी है। वो कहती कि हमें सिर्फ कृष्ण से बातें करनी है, ठीक, हमें आपके थ्रू बातें नहीं पहुंचानी, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थी। ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी। यानी कि वो कहती हैं गोपियां कि हम उनका इंतजार कर रहे थे इतने टाइम से, लेकिन उन्होंने संदेश भेज दिया तो अब हम और भी विरह की आग में जलने लगे। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारता है, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें। ठीक है, हाँ, हे उद्धव हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। यानी कि वो एकमात्र उम्मीद लगाई थी, होप थी, अब वो तिनका भी उनका क्या हुआ, डूब गया। वो कैसे धीरज धरें, ऐसा कह रही हैं। और क्या कह रही हैं कि प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। कहती है प्रेम की मर्यादा, प्रेम का नियम यह है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, प्रेम के बदले प्रेम ना दे। ठीक है, नेक्स्ट। हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह उड़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है जैसो ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। या तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चकरी। यानी कि अर्थ इनका क्या है, इन पंक्तियों में गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। उन्होंने मन कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना मान लिया है। गोपियां कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए, दिन में, रात में, सपने में हमारे रोम रोम में कृष्ण नाम ही जपता है। उन्हें उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में ना कभी सुना, ना देखा और ना कभी इसको भोगा ही है। आप जो है योग संदेश लाए हैं वे उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। ऐसा गोपियों का कहना था उद्धव से, जब उद्धव संदेश लेके आते हैं कृष्ण का। ठीक है, नेक्स्ट। हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि है राजनीति पढ़ी आए, ऐसा कहा जा रहा है। भाई राजनीति पढ़े हरि। समुझी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पिहौले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए धाए। अब अपने मन फेर पही हैं चलत जूहुते चुराए। ते क्यों अनीत करें आपुन जे जौ अनीत छुड़ाएं। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताएं। यानी अर्थ क्या कह रही गोपियां, गोपियां कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, कृष्ण बड़े पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके हैं। गोपियां बात करती हैं हुई व्यंग पूर्वक कहती है, यानी टॉन्ट मारती हुई कहती कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे। कृष्ण जो पहले से चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। यानी कि कह रही हैं कि पहले से भी चालाक थे, ऊपर से बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें।
वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। ठीक है, यही राजधर्म है। तो पहले भाई चैप्टर था, इसमें आपने क्या समझा कि उद्धव जो हैं वो कुछ संदेश लेके जाते हैं कृष्ण का, और कृष्ण का संदेश किसके पास लेके जाते हैं? गोपियों के पास लेके जाते हैं। और गोपियां जो हैं उनके प्यार में, उनके विरह में, उनके प्रेम में इस तरह से लीन होती हैं कि एक बात भी वो सुनने को तैयार नहीं। तो पंक्तियों में पिरो दिया इस बात को, और अर्थ मैंने इसका आपको बता दिया। ठीक है, अब बात चलते हैं अगले चैप्टर पे, जो आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, तुलसीदास द्वारा लिखित। यानी कि राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद जो है वो तुलसीदास द्वारा लिखित है। इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तुलसीदास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तुलसीदास जी जो है उनका जन्म है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। कब हुआ भाई? 1532 में। तुलसीदास का बचपन संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता उनका बिछो हो गया। ठीक है, कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्त परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। प्रमुख रचनाएं की बात करें तो रामचरितमानस की इन्होंने रचना की, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, इनकी रचना भी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है। पंक्तियां कुछ कह रही हैं कि नाथ नाथ संबुधनु भजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुन कोही। सेवक सोजो करें सेवकाई, अरि करनी करि करें लड़ाई। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, यानी शिव का धनुष तोड़ा। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा। ना तर मारे जहें सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काए, बोले परसु धरहि हव माने। बहुधुन ही तोरी लरिकाई, कबहु न आसी रिस किन्ही गुसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कहे भ्रग ले तू। रे नप बालक काल बस बोलति तो ही न संहार, धनु ही सम तिरुपुरारी, धनु विदित संकल संसार। यानी कि क्या कहना है, देखिए अर्थ समझिए, अर्थ समझिएगा। परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, परशुराम जब आए थे, जब व्यंग चल रहा था कि धनुष बाण उठा लिया था श्री राम ने, परशुराम क्रोधित होकर आए थे, आपने रामायण में देखा होगा। तो परशुराम जब क्रोध को श्री राम को बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। शिव जी को धनुष को तोड़ने वाला आपको कोई दास ही होगा। किससे कहते हैं? परशुराम से कहते हैं। क्या आज्ञा है? मुझसे क्यों नहीं कहते? या सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, गुस्से से बोले, सेवक वो होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समाज मेरा शत्रु है। कह रहा मेरा दुश्मन है जिसने धनुष तोड़ा, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले बचपन में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृंगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्र, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का धनुष क्यों धनु ही नहीं समान है। यानी जब शिव जी का धनुष राम ने उठा के तोड़ा था तो परशुराम जी क्रोधित हो गए थे, और राम जी से जब बोलने लगे थे ऊंचे स्वर में, तो लक्ष्मण जी इस बात को काटते हुए, कटाक्ष करते हुए, उनकी थोड़ी सी निंदा करते हुए उस बात को उन्होंने जवाब दिया था। क्रोधित लक्ष्मण जी हो गए थे। तो वही प्रसंग जो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के बोरे। चुअत टूट रघुपति ना देवसु, मुनि बुन काज करई करसो तू। रोसु बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाऊ न मोरा। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विसव विदित छत्र कलियुद्रोही। बुलबल भूमि भूप बिनु कीन्हे, भूपुल बार मही देवंतीन है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक मही पुकुमारा। मातु पिता जन सोच बस, करिस मही किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। क्या अर्थ है भैया इसका?
अर्थ क्या है? लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से हैं। बोले हमारी नजर में सभी धनुष एक से हैं, पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि, लाभ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि पुराना धनुष तोड़ दिया, उसमें क्या हानि क्या लाभ। ठीक है, श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, उन्होंने मतलब रामचंद्र जी तो को नया लगा था, ऐसा कह रहा, परंतु यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध कर रहे हैं? मुनि से कहते कि आप बेवजह क्यों क्रोध कर रहे हो भाई? परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में ख्यात हूं। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता की सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बीच बच्चों का भी नाश करने वाला है। ये उन्होंने कहा भाई। फिर क्या हुआ? बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुबहा बटमानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। इह कुंभड़तिया कोहु नाही, जे तर जनि देखी मरि जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहाउरि रोकी। सुर महि सुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापु अपकृत हारे, मरतहु पापर यह तुम्हारे। कोटि कुलस सम बचपन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहू, क्षमहु महामुनि धीर। सुनि सरोष भृंग बन सपनी, बोल गिरा गंभीर। क्या कह रहे हैं भाई? लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अह मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो। लक्ष्मण जी बोले, बड़ा घना योद्धा समझता तन्ने तुम हैं अपने आप को, तो बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। क्या बात है, लक्ष्मण बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं और फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया, बहुत छोटा फल जिसको कहते हैं, नहीं, जो तर्जनी यानी अंगूठे की पास की उंगली, तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृंगवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृंगवश मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। ठीक है, फिर क्या हुआ? कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल कलाबस निज कुल घालुक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। काल कवलु होही छन माही, कहूँ पुकार खोई मुहि नाही। तुम हट कहु जऊ चहु बारा, कहीं प्रताप बल रोषु हमारा। लखन कहो मुनि सुअज तुम्हारा, तुम हमें अछत कहु बैरन पारा। अपने मुँह तुम अपनी करीनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। नहीं संतोष न पुन कछु कहु, जनि रिस रोक दुसाओ। वीर व्रत तुम धीर अचोबा, गारी देत ना पाओ शोभा। सूर समर करने कहीं ना जाने, वहीं अपविद मन रह पड़े। रिपुकायर कथिन का बताओ। ठीक है, चलो हाँ, अर्थ क्या है? हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, ऐसा कहा उन्होंने। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलंक है। ये बिल्कुल उदंड है, मूर्ख है, निडर है। कभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका
सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्ण कर सकता है। आप अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्ण की है, इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। लक्ष्मण जी कहते हैं आपने वैसे अपनी मुंह से बहुत तारीफ कर ली, अभी भी मजा नहीं आया तो थोड़ी तारीफ और कर लीजिए। ठीक है, मजा आता है संवाद में। ठीक है, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मार का करते हैं, ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। ठीक है, फिर क्या हुआ भाई, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहिलागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसोदार धरे उकर घोरा। अब जानी देव दोष मोहि लोगु, कटुबादि बालक बज दोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहु मरनिहार भाषा चा। कौशिक कहा चमी पर राधु, बाल दोष गुण गन ही न साधु। खर कुठार मैं अकुरुन को ही, आग अपराधी गुरु द्रोही। उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशित सील तुम्हारे। नाता एह काट कुठार करेरा, गुरहि उनिर हेतु मृम शेरा। गादि सुन कह देम, हसी मुनि हरियम सूझ। अयमन काल ना उपकमऊ, अजहु न बूझ अबूझ। अर्थ क्या है, आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोला, अब तो मुझे दोष ना दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने ही योग्य है। ठीक है, इस बालक देखते मैंने बहुत बचाया, जैसे बच्चा सोच के मैंने बहुत छोड़ दिया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार मैं, दया रहित और क्रोधी, और इसे गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सोई है विश्वामित्र केवल तुम्हारे प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़ी ही परिश्रम से गुरु से उष्ण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजय होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है, रस की खाड़ नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इसके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, कोई नाही जन बीदत संसारा। मात पिता हो उरिन भननी के, गुरु विनऊ रहा सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब अनी व्यवहार या बोली, तुरे देव मैं थैली खोली। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब साब पुकारा। भृगुबर परसु देख बहु मोही, ब्रज बिचारी बचहु नृप दोही। मिले न कट कबहु सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कहें सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। लखन उतर अहुति सरीस, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। यानी लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उष्ण हो ही गए, अब गुरु कारण है जिसका भी जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे कड़ा है। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाया जाए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। समझे? यानी कि पूरी संवाद में क्या हुआ, लक्ष्मण जी बोल रहे थे और वो परशुराम जी उनका जवाब दे रहे थे। फिर सभा को शांत करते हुए कुछ मीठे बोल रामचंद्र जी बोले, तब बात को संवाद को शांत किया गया। ठीक है, पूरा संवाद था परशुराम लक्ष्मण और राम के बीच में, वो इस कथा में आपको बताया गया। ठीक है, फिर क्या है, आत्मकथ्य है आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित। ठीक है, कवि क्या है, जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म कब हुआ था, 1889 में वाराणसी में हुआ था, बनारस में। ठीक, काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए।
बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनकी मृत्यु 1937 में हो गई थी। प्रमुख कार्य की बात करें तो काव्य कृति में इनके चित्रधार, कानून कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामयानी थी। नाटक अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्मी, उपन्यास का कंकाल, तितली और इरावती थे। कहानी की बात करें आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, इसमें पंक्ति है आपकी, मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देख कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत नीलम में असंख्य जीव इतिहास यह लो करते ही रहते हैं, अपने व्यंग मालिक उपहास तब भी कहते हो, कह डालूं दुर्लभता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। अर्थ इस कविता में क्या है, इस कविता ने कवि ने अपनी अपनी आत्मकथा ना लिखने के कारणों को बताया है, यानी उन्होंने वो रीजन बताए हैं जिसके कारण वो अपनी आत्मकथा नहीं लिख पाए। ठीक है, कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मान रूपी भौरा प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, यानी उनकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहां प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के मजाक बनाने में लगे हैं। ठीक है, मजाक बनाने में लगे हैं। हर किसी को दूसरे में कमी नजर आ रही है, अपनी कमी कोई नहीं कहता। यह जानते हुए भी तुम मेरी आत्मकथा जानना चाहते हो। कवि कहता है कि यदि वह उन पर बीती हुई कहानी वह सुनाते हैं तो लोगों को उनसे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्न से बिल्कुल ही खाली है। ठीक है, ये कवि ने बताया। फिर क्या हुआ, किंतु कहीं ऐसे ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, ना मेरा रस अपनी भरने वाले, या विडंबना अरी सरल से हंसी तेरी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते वाली उन बातों की, मिला है कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, अलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। यानी अर्थ कह रहा, कवि कहते हैं कि उनका जीवन स्वप्न के सामने एक छलाव रहा है। जीवन में जो कुछ वो पाना चाहते थे वो सब उनके पास आकर भी दूर हो गया। यह उनके जीवन की विडंबना है। वे अपनी इन कमजोरियों का व्याख्यान जगजगाई हंसी नहीं कर सकते। वे अपने छल जाने की कहानी सुनाकर चाहता जिस प्रकार सपने में व्यक्ति को अपने मन की इच्छित वस्तु मिल जाने से वह प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में भी एक बार प्रेम आया था, परंतु वह स्वप्न की भांति टूट गया। उनकी सारी आकांक्षाएं महज मिथ्या बनकर रह गईं, चूंकि वह सुख का स्पर्श पाते पाते वंचित रह गए। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि तुम मेरे अनुभवों के सारे से अपना जीवन का घड़ा भरना चाह रहे हो तो मैं अपनी उज्जवल जीवन गाथा कैसे सुनाऊंगा। कभी कहते मेरे जीवन में अगर प्रेम आया था, आते आते रह गया, मुझसे दूर हो गया, नहीं मिल पाया, सिर्फ गाता मैं कैसे सुनाऊं तुम्हें। कभी इसीलिए परेशान है। ठीक है, जिस अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी जिन सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पतंगा की, सीवन को उड़ेर कर देखोगे क्या मेरी कंथा थी, कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या या अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मान रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी बोली आत्मकथा, अभी समय भी थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अर्थ क्या है कि कवि क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में, कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं, अपने सपनों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल आए थे, कुछ अच्छे मोमेंट आए थे, सहारे भी वर्तमान जीवन बिता रहे थे, उनके सहारे वो वर्तमान जीवन बिता रहे थे। उन्होंने प्रेम के अनगणित सपने संजोए थे, आहा प्रेम के सपने संजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए, सिर्फ सपने ही रह गए भाई। वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ नहीं मिल सका। कवि अपने प्रेयसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं, देख रहे हो कवि को, प्रेयसी मतलब प्रेमिका, अपनी प्रेमिका के सुंदर सुंदर लाल लाल गालों का वर्णन करते हुए कवि क्या कहते हैं, देखते हैं जरा। कवि कहते हैं सुंदर गालों का, आहा गालों का वर्णन करते हुए, मजा आ रहा है, गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानो भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी के गालों की लाली से प्राप्त करता है। देख रहे हो, देख रहे हो है? मैं चैप्टर ही पढ़ा रहा हूं। कवि कहते हैं कि मान लो सवेरा जो होता है, सुबह की जो चमक है, सुबह की जो लाली है, वो लाली कहाँ से आती है, उनकी प्रेमिका के गालों से आती है। कवि की बातें सुनो जरा, कवि है, कवि मनचले कवि हैं। तो क्या कहते हैं कि भैया भोर अपनी लाली उनकी प्रेयसी यानी कि उनकी प्रेमिका के गालों की लाली से प्राप्त करता है।
सवेरे की जो चमक है उनकी प्रेमिका के गालों से आती है। हाँ, परंतु अब ऐसी रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई, क्योंकि वास्तविक जीवन में क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर चले गए। लो भाई, इसलिए कवि कहते हैं कि मेरे जीवन की कथा को जानकर तुम क्या करोगे, अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। इसमें कवि की सादगी और विनय का स्पष्ट प्रमाण मिलता है, और वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की कहानी सुनाने का वक्त नहीं आया, मेरे अतीत को मत कुरे दो, उन्हें मौन रहने दो। कवि ऐसा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये बात हो गई। पिछली बात में कवि ये बता रहे थे पिछले चैप्टर में कि क्यों वो अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते, उनके साथ क्या घटना घटित हुई थी, वो संक्षेप में थोड़ी सी शॉर्ट में मैंने आपको बताई, वो कवि क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है, फिर चौथा पार्ट उत्साह है। ठीक है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखे। सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में थोड़ी बातें साथ। इनका जन्म कहाँ हुआ? बंगाल के महिषादल के 1899 में इनका जन्म हुआ था। ये मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। इन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने इन पर गहरा प्रभाव डाला और 1961 में इनकी मृत्यु हो गई। मर्मकांड की बात करें तो काव्य रचना इनकी अनामिका, परिमल, गीतिका और कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये सब थी। ठीक है, उत्साह में कविता जो है, उत्साह में क्या कह रहा है प्रस्तुत कवि? एक आहान गीत है। ठीक है, इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहा है। बादल से कह रहा है गरजो बरसो। ठीक है, बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं, ऐसा बोला है कि कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहा है कि भाई गरजो, सबकी प्यास बुझा दो। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात यानी ओला वरना दोनों देखते हैं। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। कहता है, कवि कह रहे हैं कि वज्रपात अपने पास रखो लेकिन बारिश कर दो, जब सबको खुश तो कर दे लेकिन किसी को नुकसान ना पहुंचाए। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं, बादल बेचैन हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है, इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। यानी कि वो कह रहा है कि बादल इसलिए गरज रहे, बेचैन हो रहे हैं क्योंकि नीचे गर्मी देख रहे हैं कितनी है। वो कह रहे हैं हम अपनी बारिश से इनको क्या कर दें, ठंडक प्रदान कर दें, इसलिए वो मचल रहे हैं, तड़प रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजें और बरसें और सारी धरती को क्या कर दें, तृप्त कर दें। ठीक है, ये कवि का कहना है। फिर अगली अट नहीं रही है। अट नहीं रही में क्या होता है प्रस्तुत कविता में? कवि फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। फागुन यानी फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु का आगमन होता है। वसंत ऋतु कब आती? फरवरी मार्च में आती है। इस ऋतु में पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ों के नए पत्ते आते हैं, रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है और उनकी सुगंध से सारा वातावरण क्या होता है, महक जाता है। भाई पुराने पत्ते गिरते हैं, नए पत्ते आते हैं, बसंत आता है, आया बसंत झूम के, पूरी खुशबू, फूल लहराते, पौधे लहराते। कवि को ऐसा प्रतीत होता है मानो फागुन के सांस लेने पर सब जगह सुगंध फैल जाती है। वे चाह कर भी अपनी आंखों से इस प्रकृति सुंदरता से हट नहीं सकते, इनको सुंदर लगता है वो दृश्य। इस मौसम में बाग बगीचे, उपवन सभी पेड़ पौधे नए नए पत्तों से लद जाते हैं, सभी हरे भरे लगते हैं। कहीं यहीं लाल रंग के हो तो कहीं हरे, और डालियां अनगिनत फूलों से लदी होती हैं, डालियों में फूल ही फूल होते हैं, जिससे कवि को ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति देवी ने अपने गले रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों की माला पहन रखी हो। इस सर्वव्यापी सुंदरता का कवि को कहीं छोर छोर नजर नहीं आ रहा। इसलिए कवि कहते हैं कि फागुन की सुंदरता अट नहीं रही। क्या कहते हैं? अट नहीं रही। ठीक है, ये कविता का मतलब था। आगे बात करते हैं, क्या नाम है पाठ का? यह दंतुरित मुस्कान। कैसी? दंतुरित मुस्कान। नागार्जुन द्वारा लिखित। नागार्जुन के बारे में जान, इनका जन्म जो है बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में 1911 को हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, बाद में अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता गए। 1936 में क्या हुआ, श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म की दीक्षित हुई। 2 साल में प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। अपने देश घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अपने अनेक संपूर्ण भारत की यात्रा की और 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। किसमें? 1998 में इनकी मृत्यु हो गई। प्रमुख कार्य की बात करें तो काव्य प्रतिमा इनकी युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिरी ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा।
ऐसी इनकी रचनाएं थीं। और पाठ की बात करें तो कविता का सार क्या है, तो इस कविता में कवि ने नवजात शिशु यानी कि न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं उनके मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया, यानी कि जो नया नया बच्चा जन्म लेता है वो जब मुस्कुराता है तो कितना खूबसूरत लगता है, उसके सौंदर्य के बारे में कवि ने इस पाठ में बताया है। क्या बताया, कवि कहते हैं कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक और आकर्षित होती है, यानी कि आकर्षक और मन को मोह लेने वाली होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल दे, यानी कि मरे में भी जान डाल दे, ऐसी मुस्कान होती है। खेलने के बाद धूल से भरा तुम्हारा शरीर देखकर ऐसा लगता है मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया। नहीं, जब खेलते हो, धूल से रंगे होते हो, तो शरीर ऐसा लगता है जैसे कमल का फूल मेरी झोपड़ी में आ गया हो। और तुम्हारे स्पर्श को पाकर पत्थर भी मानो पिघल जाए हो गया, यानी तुम्हारे जैसे शिशु की कोमल स्पर्श पाकर किसी भी पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल पिघल जाए। यानी कि जो बच्चा होता है, बेबी होता है, इतना प्यारा, इतना क्यूट पाई होता है, इसको देखकर बड़ा कोई स्ट्रिक्ट आदमी वो भी पिघल जाएगा, उसको भी प्यार आ जाएगा। ठीक है, कवि कहते हैं उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूंठ हो गया था, परंतु तुम्हारे कोमलता का स्पर्श पात्र पड़ते ही हृदय भी शेफालिका के फूलों की भांति झड़ने लगा। यानी कि वो बताते हैं कि उनका मन कैसा हो गया था, नीरस हो गया था, लेकिन उसके बच्चे को देख के उनका शेफाली फूलों की तरह भांति झड़ने लगा। कवि के हृदय में वात्सल्य की धारा बह निकली और वे अपने शिशु से कहते हैं कि तुमने मुझे आज से पूर्व नहीं देखा है, इसलिए मुझे पहचान नहीं रहे। वे कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैं अपनी आंखों फेर लेता हूं ताकि तुम भी मुझे एक टक देखने के श्रम से बच सको। कवि कहते हैं कि क्या हुआ यदि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, यदि आज तुम्हारी माँ ना होती तो आज मैं तुम्हारा यह मुस्कान भी ना देख पाता। उन्होंने कहते हैं जैसे तुम्हारी माँ ना होती तो मैं कैसे देख पाता तुम्हारी मुस्कान, क्योंकि माँ ही तो जन्म देती है प्यारी सी जान को। वे अपने पत्नी का आभार जताते हुए कि तुम्हारा मेरा क्या संबंध, या तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि मैं इधर उधर भटकता रहा, तुम्हारी ओर ध्यान न दिया, तुम्हारी माँ ने ही सदा तुम्हें स्नेह प्रेम दिया और देखभाल की, पर जब भी हम दोनों की निगाहें मिलती हैं तब तुम्हारी यह मुस्कान मुझे आकर्षित करती है। यानी जब हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो तुम्हारी मुस्कान मुझे बहुत आकर्षित करती है, अपने बच्चे से कह रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती है फसल की। ठीक है, पुराने में दंतुर मुस्कान के बारे में उन्होंने जिक्र किया बच्चे की। अब बात आती है फसल की, तो कविता में कवि क्या कहते हैं, फसल क्या है, फसल क्या है, साथ ही इसे पैदा करने में किन का योगदान है, फसल को उगाने में किसका योगदान है उसे स्पष्ट किया है इस कविता में। कहते हैं कि इसे पैदा करने में एक नदी, दो नदी का पानी नहीं होता बल्कि ढेर सारी नदियों का पानी का योगदान होता है। बोले फसल पैदा करने में एक या दो नदी का योगदान नहीं होता, बहुत सारी नदियों का योगदान होता है। और क्या बोलते हैं, अर्थात जब सारी नदियों का पानी भाप बनकर उड़ जाता है तब सब बादल बनकर बरसते हैं जो कि फसल उपजाने में सहायक होता है। वे किसानों का महत्व सृष्ट करते हुए कहते हैं, पहले तो पानी का महत्व उन्होंने बताया कि सारी जब नदियों से पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो बादल बनता है, फिर बरसता है और उस बारिश से फसल में सिंचाई होती है, फसल को लाभ उठता है, फसल खूब होती है। तो ये पानी का योगदान बताया। और किसान का योगदान क्या बताया उन्होंने कि फसल तैयार करने में असंख्य लोगों के हाथों की मेहनत होती है। कवि बताते हैं कि हर मिट्टी की अलग अलग विशेषता होती है, एवरी सॉइल हैव डिफरेंट क्वालिटी। हर मिट्टी की क्या होती है, अलग अलग विशेषता होती है, उनके जो रूप होता है, उनका स्ट्रक्चर होता है, उनके गुण होती है, प्रॉपर्टी होती है, उनका कलर होता है, एक समान नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, हल्की भूरी मिट्टी, भूली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, अलग अलग मिट्टी होती है। तो सबका योगदान फसल को तैयार करने में है। कवि ने बताया कि फसल बहुत चीजों का सम्मिलित रूप है, मिश्रण है बहुत चीजों का। जैसे नदियों का पानी, ठीक, फसल में क्या मिला, नदियों का पानी, हाथों की मेहनत, विभिन्न मिट्टियों का गुण तथा सूर्य की किरणें। भाई देखो, सिंचाई से क्या मिला भाई, नदियों से पानी से भाप बनी, भाप से बादल बने, बादल से बारिश, सिंचाई, तो नदियों का पानी मिला फसल को उगाने में। हाथों की मेहनत, किसान ने कि हाथ से अपना मेहनत की, फसल खरपतवार निकाला, कहीं बीज बोया, हल जोता चलाया, ठीक, खेत में मेहनत की, हाथों की मेहनत। विभिन्न मिट्टियों का गुण, अलग अलग मिट्टियों की प्रॉपर्टी, गुण उसमें मिले, तथा सूर्य की किरणें। अब सोलर एनर्जी से क्या हुआ, पौधे ने फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण किया, अपना खाना बनाया, तो सूरज की किरणों की भूमिका है का प्रभाव, तथा मंद हवाओं का स्पर्श, जो हवाएं थी उनसे भी तो भाई पॉलिनेशन किससे होता है, परागण किससे होता है, हवाओं से भी होता है, तो हवाओं का भी योगदान। इन सब के मिलने से हमारी फसल तैयार होती है। उन्होंने बताया कि फसल उगाने में किसका किसका योगदान होता है, किनसे किनसे मिलकर कितनी मेहनत से फसल को तैयार किया जाता है, ये बताया उन्होंने। ठीक है, अगला है आपका संगतकार। क्या है संगतकार, जो आपका मंगलेश डबराल नामक लेखक ने लिखा है संगतकार। तो मंगलेश डबराल के बारे में जाने, इनका जन्म जो है 1948 आजादी के 1 साल बाद हुआ, टिहरी गढ़वाला उत्तरांचल के कफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा देहरादून में हुई। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियल प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद यह पूर्व गृह सहायक संपादक के रूप में जुड़े। इलाहाबाद और
लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। बाद में 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक पद संभाला। कुछ समय सहारा समय संपादक रहने के बाद आजकल नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं। कहाँ जुड़े हैं? नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं, ऐसा बताया जाए। प्रमुख कार्य की बात करें तो कविता संग्रह पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। पुरस्कार की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला सम्मान इनको मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, इनको मिला। सार क्या है इस कविता में? कवि ने क्या गायन में मुख्य गायन का साथ देने वाले संगीतकार की महत्ता का स्पष्ट किया, यानी कि जो मेन गाना गाता है उसके साथ जो संगीतकार हेल्प करता है उसकी भूमिका के बारे में इन्होंने बताया है। इसमें क्या बताया? कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर आवाज का साथ संगीतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज देते हैं। क्या देते हैं? कमजोर बल्कि मधुर आवाज देते हैं। अधिकांशतः ये मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है जो कि शुरुआत से ही उसके साथ आवाज मिलाता आ रहा है। जब मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों की मोहक दुनिया में खो जाते हैं, उसी में रम जाता है, तब संगीतकार ही स्थायी इस प्रकार गायक सांभा बांधे रखता है, जैसे वह कोई छूटा हुआ सामान संजो कर रख रहा हो। वह अपनी टेक से गायक को यह उन दिनों की याद दिलाता है जब उसने सीखना शुरू किया था। कवि कहते हैं बहुत ऊंची आवाज में जब मुख्य गायक का स्वर उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, तब संगीतकार अपनी कोमल आवाज का सहारा देकर उसे इस अवस्था से उबारने का प्रयास करता है। वह मुख्य गायक को स्थायी गाकर हिम्मत देता है कि वह इस गायन जैसे अनुष्ठान में अकेले नहीं है। वह पुनः उन पंक्तियों को गाकर मुख्य गायक के बुझते हुए स्वर को सहयोग प्रदान करता है। इस समय उसके आवाज में एक झिझक सी भी होती है कि कभी कहीं उसका स्वर मुख्य गायक के स्वर से ऊपर ना पहुंच जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं कि उसके आवाज में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज नीची रखकर मुख्य गायक को सम्मान देता है। इसे कवि ने महानता बताया है। ठीक है, ये मुख्य गायक की विशेषता बताई है पिछले चैप्टर में। मुख्य गायक के साथ जो गायन करता है उसकी क्या भूमिका और क्या विशेषता है। अगला है नेताजी का चश्मा। पाठ कौन सा है? चश्मा नेताजी का। ठीक है, स्वयं प्रकाश इसके लेखक हैं। स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानते हैं कि इनका जन्म जो है 1979 आजादी वाले वर्ष हुआ है इनका जन्म। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की इन्होंने और औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के बाद अपनी मन से रिटायरमेंट लेने के बाद भोपाल में रहते हैं और उन्हें वसुधा संपादन से जुड़े हैं। प्रमुख कार्य की बात करें कहानी संग्रह की तो सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, उपन्यास, बीच में विनय और ईंधन, ये इन्होंने लिखा है। ठीक है, सार की बात करें तो हालदार साहब जो हैं उनको हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे कस्बे से गुजरना पड़ता था। हालदार साहब जो थे उनको कंपनी के काम से 15 दिन में हर एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। ठीक है, उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, ध्यान रखिएगा, एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर, एक नगर पालिका थी। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे क्या क्या था। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती रहती थी, कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज्यादा नहीं था इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंप दिया गया। मूर्ति सुंदर बनी थी, बस एक चीज की कमी थी, नेताओं की आंख पर चश्मा नहीं था। नेताओं की आंख पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा वाह भाई वाह, यह आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बात, जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाले गोल चश्मा लगा दिया। तीसरी बात, अच्छा आइडिया ठीक, मूर्ति पत्थर की चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर अच्छा तार का फ्रेम वाले गोल चश्मा लगा दिया। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हर दम बदलता कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने
उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता है जैसी मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतार कर ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता है, चूंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था। ठीक है। हवलदार साहब ने पान वाले जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह पागल है इसलिए ऐसा करता है। हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देख अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, चूंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। वह उसका वास्तविक नाम जानना चाहता था, परंतु पान वाले ने इसे ज्यादा बताने से मना कर दिया। क्या किया? पान वाले ने उसे ज्यादा बताने से मना कर दिया। फिर 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगते हुए देखे, यानी कि चश्मे वो बदलते बदलते देखते रहे, कई चश्मे लगे नेताजी की मूर्ति पर। ठीक है। एक बार जब हवलदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरते तो सोचा कि वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब की नजर चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा चश्मा रखा था, जैसा बच्चा बना लेता है। यह देखकर हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। क्या हुआ? हवलदार साहब की आंखें नम हो गई। ठीक है। तो ये था पाठ का पूरा कि चश्मे पूरा देखिए कि चश्मे के बारे में जिक्र इन्होंने किया। ठीक है। फिर बात आती है आपकी बाल गोविंद भगत के द्वारा, एक बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, बाल गोविंद भगत। ठीक है। 8th चैप्टर। कौन सा? 8th। लेखक के परिचय देखें। राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में तो इनका जन्म जो है बिहार में हुआ, मुजफ्फरनगर जिले के बेनीपुर गांव में 1889 में इनका जन्म हुआ। ठीक है। बचपन में माता पिता का निधन हो गया था। जाने के कारण क्या हुआ, आरंभ वर्ष में अभाव, कठिनाई और संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े। कई बार जेल भी है। इनकी मृत्यु जो है 1968 में हो गई। कार्य की बात करें तो पत्तितों के देश इन्होंने उपन्यास की रचना की। ठीक है। बाल गोविंद भगत मंझोल कद के गोर चिट्टे आदमी थे, यानी कि मंझोल कद यानी कि मंझले मिडिल मतलब हाइट के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र कितनी थी? 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामनंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडौल माला पहनते रहते थे। ठीक है। उनके एक बेटा और पोतहू थे। पोतहू मतलब पोते की बीवी, पोते की बहू। वे कबीर को साहब मानते थे। कबीर को साहब मानते थे, किसी दूसरे की चीज नहीं छूते और ना के बिना वजह झगड़ा करते। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीरपंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसे गुजर बसर कर लेते। समझे बाबू? ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे, यानी कि कबीर की जो पंक्तियां थी उनका मधुर गाते थे, मधुर तरीके से। ठीक है। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता था, तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेट खेती में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते थे। पूरा शरीर कीचड़ में लिपटा है, रोपनी कर रहे हैं, मधुर गाने गा रहे हैं। ठीक है। रोपनी या रोपाई कह सकते हैं। ठीक है। रोपाई मतलब लगाना, प्लांट। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत मतलब जागता था। सब सो रहे, वो गाना गा रहे हैं। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी। वे अहले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंड पर अपनी खजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठे। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जब जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्हें अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था। उस पर कुछ फूल बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसम जमाए गीत गाए जा रहे थे। यानी कि उनकी जब सब लोग दंग रह गए जब उनके बेटे की मृत्यु हुई थी और बेटे को
जमीन पर लिटाकर सफेद काउन बनाकर वो उसके बगल में बैठे गाना गा रहे थे। इतने बड़े शौकीन, यहाँ इतनी बड़ी लोग धुनी लगते थे कि गाना गा रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे, सामने ग्वाल जमीन पर आसन लगाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा पास चली गई, ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को आग भी बहू से दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रह उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने दलील, अगर वो नहीं गई तो घर छोड़ दे चले जाएंगे। यानी कि जब उनके बेटे की मृत्यु हुई तो बहू को सांत्वना देते हुए ये चुप कराया कि अब आत्मा को परमात्मा का मिलन हो गया, ये तो आनंद की बात है, ठीक है, डरने की बात नहीं है। और बहू के भाई को बुलाया और उससे दूसरी शादी करने की बात की। बोले नहीं करोगी तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे, ऐसी धमकी दी। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे, हर साल गंगा स्नान जाते थे। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते थे। यानी 30 कोस था, फिर भी पैदल जाते थे। घर से खाकर निकलते थे और वापस आकर ही खाते थे। यानी जब घर से निकलते थे तब खाते थे, और जब 30 कोस चल के नहा के वापस आ जाते 30 कोस चल के तभी खाते थे, इस बीच कुछ नहीं खाते थे। बाकी दिन उपवास पर रहते थे, व्रत रहते थे बाकी दिन। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी। जब वापस लौटे तबीयत खराब हुई, किंतु वे नेम व्रत छोड़ने वाले ना थे, व्रत नहीं छोड़ा उन्होंने। वहां पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मन किया परंतु वे टस से मस न हुए। लोगों ने मना किया लेकिन वो नहीं माने। एक दिन संध्या में गाना गाया, परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा, पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे। यानी शाम को तो गाना गाया लेकिन सुबह गीत नहीं सुना, तो लोगों ने देखा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, ये उनकी कहानी थी। ठीक है, उनके जीवन का कहानी। फिर लखनवी अंदाज है, यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज। यशपाल जी के बारे में जानते हैं। 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था इनका जन्म, और प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया सॉरी। ठीक है, वहां इनका क्या परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण जेल भी गए। इनकी मृत्यु जो है 1976 में इनकी मृत्यु हो गई थी, 73 साल की उम्र में। कार की बात करें तो कहानी संग्रह, ज्ञान दान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाद दुलिया, फूलों का तोता। ठीक है, झूठा सच, अमित दिव्या, पार्टी कमांडर, दादा कमांडर, तेरी, ठीक है, मेरी तेरी, उसकी बात सब इन्होंने लिखी। ठीक है, सार की बात करें तो लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक को कहाँ जाना था? कहीं नियर बाय जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया, सेकंड क्लास का, ठीक है, सेकंड क्लास का टिकट लिया। उसमें भीड़ कम होती है। वे आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सकें। यानी कि उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया ताकि वो कुछ नेचुरल चीजें देखते ना, कुछ नई कहानी के बारे में सोचते जाएं, सफर भी कट जाए अच्छी, ठीक है, भीड़ भी कम हो। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डब्बा खाली नहीं मिला। ठीक है, डब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्लें के एक नए सज्जन पाली थे, मेरे मारे बैठे थे। नवाबी नस्ल के एक सज्जन पलथी मारे बैठे थे। अच्छा, ठीक है, पहले से लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन जो थे पलथी मार के बैठे थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। जब लेखक अचानक चढ़ गए उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। ठीक है, उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। ठीक है, उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफर में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। ठीक है, अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने का कहा। लेखक ने खीरा ऑफर किया, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नहीं, नो थैंक्स, थैंक यू। ठीक है, नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीले, काटे और उसमें जीरा नमक मिर्च मतलब बुरका कर, यानी कि उसका छिड़काव कर कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा। यानी कि पहले छीला, काटा, बढ़िया से नमक डाला, काली मिर्च डाली, फिर से कहा ले लो भाई, फिर से ऑफर किया। एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। एक बार मना कर चुके थे, दूसरी बार सेल्फ मतलब अपना सेल्फ इमेज भी बनानी है ना, अपना सेल्फ इमेज के लिए क्या किया उन्होंने? मना करना नहीं। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए क्या कर दिया उन्होंने? मना कर दिया। तो भाई एक बार मना कर चुके थे तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनानी थी। तो लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। नवाब साहब खीरे की एक फांक को उठाकर होंठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मूंद गईं।
मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया, तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके फांक को उठाकर सूंघते और फिर फेंकते गए। सारे फांकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरे इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोले, खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से पेट पर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। समझ रहे हो? उन्होंने कहा लजीज पेट पर बोझ डाल देते हैं। या सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से पेट पर भर जाने की डकार आ सकती है तो बिना विचार घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। समझे? यानी उन्होंने कहा कि बिना कहानी, बिना घटना और बिना इच्छा मात्र के नई कहानी कैसे बन जाए। जैसे कि खीरे को बिना सूंघ लेने से डकार आ सकती है, ऐसे बिना इच्छा और बिना कहानी, बिना विचार के नई कहानी बन सकती है। यानी सोचा कि बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। उन्होंने कहा अगर क्या हो सकता है, खीरा लजीज पर पेट, इन्होंने क्या कहा, अगर सुनकर बोले लेखक की सोचा कि जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ सकती, खाली सूंघने से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। ऐसा उन्होंने कहा, ये निष्कर्ष था। ठीक है, फिर आगे आया आपका एक कहानी, यह भी आपकी मन्नू भंडारी द्वारा। ठीक है, तो मन्नू भंडारी जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म जो है 1931 में भानपुर गांव, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी इंटर तक की शिक्षा शहर में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज, डीयू का कॉलेज कौन सा, मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। प्रमुख कार्य की वाहिनी के कहानी संबंध, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। ठीक है, उपन्यास की बात करें तो आपका बंटी महाभोज, पुरस्कार की बात करें तो हिंदी अकादमी पुरस्कार, शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद, कलकत्ता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश, हिंदी साहित्य इतिहास आदि इनको पुरस्कार से सम्मानित किया है। पाठ के सार की बात करें तो लेखिका अपने जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को उभारा है। लेखिका का जन्म जो है एमपी यानी मध्य प्रदेश के भानपुर गांव में हुआ है, परंतु उनकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान में पिता के बिगड़ी हुई मनहा स्थिति से शुरू हुई। उनकी यादें कहाँ शुरू हुई? अजमेर के एक ब्रह्मपुरी मोहल्ला था, एक 2 मंजिला मकान था, उसमें पिता की बिगड़ी हुई मनहा स्थिति शुरू हुई। आरंभ में लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। शुरुआत में जो लेखिका है उनके पापा इंदौर में रहते थे। वहां संपन्न तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। क्या थे? संपन्न थे और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जाने माने। कांग्रेस से जुड़े होने के साथ वे समाज सेवा से भी जुड़े थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे और सोशल वर्क, समाज सेवा से भी जुड़े थे। परंतु किसी के द्वारा धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंस गए थे। यानी कि किसी ने धोखा दे दिया तो इकोनॉमिकली वो आर्थिक मुसीबत, इकोनॉमिक रूप से मुसीबत में फंस गए थे, आर्थिक तंगी। अजमेर आ गए थे। उसके बाद अपने जमाने के अलग तरह के अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को पूरा करने के बाद भी जब उन्हें धन नहीं मिला तो सकारात्मक घटती चली गई। यानी कि सारी चीजें करने के बाद उनको पैसा नहीं मिला तो उनकी पॉजिटिविटी जो थी वो कम होती चली गई। वे बेहद क्रोधी, जिद्दी और शक्की हो गए थे। क्या हो गए थे? बहुत गुस्सा आने लगा था उनको, बहुत जिद्दी हो गए थे, बहुत शक करने वाले हो गए थे। जब तक वे अपना गुस्सा लेखिका के बिन पढ़ी माँ पर उतारने के साथ साथ अपने बच्चों पर भी उतारने लगे थे। यानी कि जो लेखक की माँ थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो उस पर गुस्सा उतारते थे, साथ ही उनके बच्चों पर भी गुस्सा वो उतारने लगे थे। 5 भाई बहनों में लेखिका सबसे छोटी थी, यानी कि जो राइटर है वो सबसे छोटी थी 5 भाई बहन में। कम उम्र में उनकी बड़ी बहन की शादी होने के कारण लेखिका के पास ज्यादा उनकी यादें नहीं थी। यानी कि कम उम्र थी जब उनकी बड़ी बहन की शादी हो गई तो ज्यादा मेमोरीज उनके पास नहीं थी। लेखिका काली थी तथा उनकी बड़ी बहन सुशील के गोरी होने के कारण पिता हमेशा उनकी तुलना लेखिका से किया करते हैं। उनकी जो लेखिका थी वो काले रंग की थी, सांवले रंग की थी, और उनकी बड़ी बहन गोरी थी। उनके पिता क्या करते थे? उनकी तुलना हमेशा किया करते थे दोनों की, उन्हें नीचा दिखाते थे। लेखिका जो उनको नीचा दिखाते कि तू काली वो गोरी। ठीक है, इस हीनता की भावना में उनमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखिका उपलब्धियां मिलने पर विभा इससे उभार नहीं पाई। ठीक है, बड़ी बहन के विवाह तथा भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता का ध्यान लेखिका पर केंद्रित हुआ। पिता उन्हें रसोई में समय खराब ना कर देश दुनिया का हाल जानने के प्रेरित किया। घर में जब भी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते, बहस होती, तो लेखिका के पिता उन्हें उन बहस में बैठाते जिससे उन्हें अंदर देशभक्ति की भावना जगे। ठीक है, 1945 यानी 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में
न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित भी किया। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों, भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगी। प्रिंसिपल ने कॉलेज से निकाल कर जाने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की तो वे क्रोधित होने के बजाय लेखिका के नेतृत्व शक्ति को देखकर गद हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के भाषण की बात अपने पिछड़े मित्र से सुनी, जिससे उन्हें मान मर्यादा का लिहाज करने को कहा, तो उनके पिता गुस्सा हो गए। परंतु रात को जब यही बात उनके एक और अभिन्न मित्र ने लेखिका की बड़ाई करते हुए कहा, जिससे लेखिका के पिता ने गौरवान्वित महसूस किया। सन 1947 के मई महीने में कॉलेज ने लेखिका ने समेत 2-3 छात्राओं का प्रवेश थर्ड ईयर में हुड़दंग के कारण निषिद्ध कर दिया गया। परंतु लेखिका और उनके मित्रों ने बाहर भी इतना हुड़दंग मचाया कि आखिर उन्हें प्रवेश लेना ही पड़ा। यह खुशी लेखिका को उतना ही खुश ना कर पाई जितना आजादी की खुशी ने दी। उन्होंने इसे शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। ठीक है, फिर आपका आता है इसके बाद नौबत खाने में इबादत, जो यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित। यतीन्द्र मिश्र के बारे में जानते हैं। 1977 में अयोध्या उत्तर प्रदेश में जन्म इनका हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने MA किया लखनऊ से, और आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलनशील के लिए एक सांस्कृतिक न्याय विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। करार की बात करें तो इन्होंने यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, आपकी दौड़े अलाप लिखी। पुरस्कार इनको गिरिजा पुस्तक गिरिजा है। और पुरस्कार की बात करें तो भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज पुरस्कार से भी सम्मानित है। ठीक है, पाठ की सार की बात करें अगर बाबू, तो अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुमरांव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। ऐसे परिवार में जो संगीत का प्रेमी था। इनके बड़े भाई का नाम क्या था? शमसुद्दीन था, जो उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलाह हुसैन खां डुमरांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खां तथा मां मिट्ठन थी। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमरांव छोड़कर अपनी ननिहाल काशी आ गए। काशी में ननिहाल थी। वहां उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे। नाना भी उनके, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे, शहनाई बजाने वाले थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम करते थे। बालाजी के मंदिर शुरुआत करते थे और भिन्न भिन्न रियासतों में बजाने का काम करते थे। ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर के में रियाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां जाने का ऐसा रास्ता चुना जहां उन्हें रसूलन और बतूलन बई गीत सुनाई देते, जिन्हें उन्हें खुशी मिलती। अपने साक्षात्कारों में भी उन्होंने स्वीकार किया कि बचपन में इन लोगों ने इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में भूमिका निभाई। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है, अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। मुहर्रम के 10 दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। 8वीं तारीख को वे शहनाई बजाते और दाल मंडी से फातिमा की 8 किलोमीटर की दूरी तक भींग आंखों से नोहा बजाकर निकलते हुए सबकी आंखों को भिगो देते। ठीक है, उनका फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बा जान को काम याद कर अपनी पसंद की सुलोचना, गीता बाली जैसी अभिनेत्रियों को देखते। फिल्मों को याद करते, वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते कि कैसे वे छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते तथा बाद में उनकी मीठी शहनाई को ढूंढने के लिए एक एक कर शहनाई को फेंकते और कभी मामा की शहनाई पर पत्थर पटक कर दाद देते। बचपन के समय वे फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वे 2 पैसे मामा से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में वे अपनी पसंदीदा अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों को देखने के लिए बालाजी के मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते थे। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते तथा
कुलसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना ना भूलते। ठीक है, काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते। यह आयोजन कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर हनुमान जयंती के अवसर पर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते तब भी वे विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की तरफ मुंह करके बैठते थे और अपनी शहनाई भी उस तरफ घुमा दिया करते। गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा। यहाँ संस्कृति की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के धुनों की दुनिया दीवानी हो जाती। सन 2000 के बाद पक्का महाल से मिलाई बर्फ वाले के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहले जैसा स्वाद ना होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती। वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व के प्रति चिंतित थे। बिस्मिल्लाह खां हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली। अब 90 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालय की मानक उपाधियों व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें अजेय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने जाएंगे। बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, फिर आपकी भदंग आनंद कौशल्यानन के द्वारा संस्कृति की बात करेंगे हम। ठीक है, संस्कृति की बात करेंगे तो आपके भदंत आनंद कौशल्यान के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1905 में पंजाब में अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? हरनाम दास था। ठीक है, इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया और ये बुद्ध भिक्षु थे और इन्होंने देश के विदेश की काफी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार में प्रयास के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। 1988 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। प्रमुखकार की बात करें तो भिक्षु के पत्र जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा, ये कार्य इन्होंने लिखे। ठीक है, इनके पाठ के सार की मैं अगर बात करूं तो लेखक कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अधिक होता है, परंतु समझ में आता है इनका साथ विशेषण लगा देने से इन्हें समझना और भी कठिन हो जाता है। कभी कभी दोनों को एक समझ लिया जाता है तो कभी अलग। आखिर ये दोनों एक हैं या अलग हैं? लेखक समझाने का प्रयास करते हुए आग और सुई धागे के आविष्कार उदाहरण देते हैं। वह उनके आविष्कर्ता की बात कहकर व्यक्ति विशेष की योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहता है, जिससे बल पर आविष्कार किया गया। लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्थापित करने के लिए आग और सुई धागे के आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक प्रगतिशीलता और बाद में हुई उन्नति के उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, लोहे के टुकड़े को घिसकर छेद बनाना और धागा पिरोकर दो अलग अलग टुकड़ों को जोड़ने की सोच संस्कृति है। इन खोजों को आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ वह सभ्यता कहलाता है और अपनी बुद्धि के आधार पर नए निश्चित तथ्यों को खोज आने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृत होता है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ाने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वह संस्कृत कहलाया, परंतु वह और उनके बातों को नहीं जान पाया। आज के विद्यार्थी उन बातों को भी जानते हैं, लेकिन हम इन्हें अधिक सभ्य भले ही कहें परंतु संस्कृत नहीं कह सकते। ठीक है, लेखक के अनुसार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग के आविष्कार करते तथ्य संस्कृत होना या बनने के आधार नहीं बनते, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाले सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है। इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपनी मनीषियों से मिलता है। मुख के कौर को दूसरे के मुख में डाल देना और रोगी बच्चे को रात भर गोदी में लेकर माता का बैठे रहना इसी चेतना से प्रेरित होता है। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का मनुष्य को तृष्णा से मुक्ति के लिए उपायों को खोजने में गृह त्याग कर कठोर तपस्या करना, कार्ल मार्क्स का मजदूरों के सुखद जीवन के सपनों को पूरा करने के लिए खुद पूर्ण जीवन बिताना और लेकिन का मुश्किलों से मिलने डबल रोटी के टुकड़े को दूसरे को खिला देना इसी चेतना से संस्कृत बनने का उदाहरण है। लेखक कहते हैं कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परस्पर मर कटने के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम, सभ्यता उदाहरण है। मानव हित में काम ना करने वाली
संस्कृति का नाम असंस्कृत ही है। इसे संस्कृति नहीं कहा जा सकता, यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देती है, मानव हित में निरंतर परिवर्तनशील कहा ही नाम संस्कृति है। यह बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा तथ्य है जिसकी कभी दल बांध कर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदा श्रेष्ठ और अस्थायी रहेगा। ठीक है ना, ये था चैप्टर। तो बाबू, बच्चे, प्यारे प्यारे मुन्ना, ठीक है, ये क्या थे हमारे, ये हमारी पुस्तक क्षितिज के क्या थे, पुस्तक जो है हमारी क्षितिज, उसके क्या थे जो चैप्टर्स हैं सारे जो आपके सिलेबस में है, उनका हमने क्या पढ़ा, उनके राइटर के बारे में समझा, जाना, उनकी जन्म मृत्यु के बारे में जाना, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी कृतियां लेखतियां के बारे में जाना। यदि उनसे भी प्रश्न आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। और पूरे चैप्टर का ओवरव्यू लिया कि आखिर जो आपका पार्ट है, जो चैप्टर है, वो क्या कहना चाहता है, क्या उसका सार है। तो हर एक चैप्टर का 4 हमने समझा यहाँ पर, और हर चैप्टर के राइटर के बारे में भी हमने जाना परिचय। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बाबू। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर देना और एक प्यारा प्यारा मीठा मीठा दुलारा सा कमेंट करके चले जाना, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके कमेंट्स में लाइक भी करता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है आपके प्यारे कमेंट देख के, और एनर्जी भी मिलती है और मोटिवेशन भी मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कर पाऊँ। और नेक्स्ट वीडियो जैसा कि आपको वादा किया है उसी दिन आपको मिल जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है आपके लिए। ठीक है, इससे पिछली वीडियोज़ आपने अगर नहीं देखी हैं, कौन सी, अपठित बोध की, संपूर्ण व्याकरण की, आपकी पूरी कृतिका की, ये वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो चैनल विजिट करके प्लीज़ देख लीजिएगा, और उस पर भी प्यारा प्यारा लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करिएगा और ढेर सारा प्यार भी दिखाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। ठीक है ना, और आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, इस क्लास की PDF अगर बाबू आपको चाहिए तो कम्युनिटी सेक्शन पर मुझे फॉलो कर लें। कम्युनिटी सेक्शन पे मुझे फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है, QR को स्कैन करना है, वहाँ पे अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे कम्युनिटी का सेक्शन होगा, एग्रीकल्चर परीक्षा सर, उस कम्युनिटी को फॉलो कर लेना, वहीं मैं PDF को अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी समस्या के लिए, किसी क्वेश्चन के लिए, किसी सजेशन के लिए आप मुझे दी गई मेल ID पर मेल कर सकते हैं और मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है ना बच्चे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा प्यार आपको, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।